Hi friends, this is Dr. Mukhopadhyay. I am a shoulder specialist with Saksham Orthopedics. A lot of sports involve the use of the shoulder. दोनों डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट. रैकेट स्पोर्ट्स में, टेनिस में अगर आप फोर हैंड खेल रहे हैं तो डोमिनेंट हैंड, बैक हैंड में आपका नॉन डोमिनेंट हैंड का भी काफ़ी यूज़ आता है. अगर आप क्रिकेटर हैं, बॉलिंग में शोल्डर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बैडमिंटन प्लेयर्स में अगेन रैकेट स्पोर्ट्स में है. स्विमर्स में भी बहुत ज़्यादा रोल है शोल्डर मूवमेंट्स का. एंड इन एथलीट्स में, इन स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत कॉमन हो जाता है शोल्डर पेन. एथलीट्स में जो शोल्डर पेन आता है उसके कई कारण हो सकते हैं. जो थ्रोइंग एथलीट्स होते हैं, जैसे क्रिकेटर्स में थ्रो होता है या फिर बेसबॉल में थ्रो करते हैं या रैकेट स्पोर्ट्स होते हैं. थ्रोइंग एथलीट्स में थ्रोइंग शोल्डर में पेन के दो मेन कैटेगरीज होते हैं. एक होता है जो बाइसेप्स का मसल है, बाइसेप्स का जो टेंडन जॉइंट के अंदर अटैच्ड है, जिसको हम लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स कहते हैं, उसमें सोरनेस आना, उसमें टियर होना, उसमें इन्फ्लेमेशन आना. दूसरा है शोल्डर का कैप्सूल टाइट हो जाना बिकॉज ऑफ रिपीटेड फ्रिक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड टाइटनेस एंड सोरनेस. साथ में रोटेटर कफ मसल्स पे इंपिंजमेंट होना, स्वेलिंग आना एंड वेयरिंग आउट होना. ये तीनों जो कॉजेज हैं शोल्डर पेन में, इसमें बहुत ज़रूरी है कि शोल्डर को प्रॉपर्ली एग्जामिन करें, रेंज ऑफ मूवमेंट को एसेस करें एंड ट्रीटमेंट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम शोल्डर के टिश्यूज़ को, कैप्सूल को, सराउंडिंग मसल्स को एडिक्वेटली स्ट्रेच आउट करें, शोल्डर को एडिक्वेट रेस्ट दें. जो आपके स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड है, उनके मसल्स को बैलेंस आउट करें. इसेंट्रिकली आपके रोटेटर कफ मसल्स को, बाइसेप मसल्स को स्ट्रेंथन करें. एंड विद प्रॉपर रिहैब एंड प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बीइंग फॉलोड, majority of these pains and aches in a shoulder, in a thrower shoulder, in athletes who are into these kind of sports do get better. वेरी रेयरली वी कम अक्रॉस जिसमें टीयर इतना प्रोग्रेस कर गया है कि केवल फिजियोथेरेपी से रिलीफ नहीं आता. हम केवल उन पर्टिकुलर ग्रुप में ही इंजेक्शन या सर्जरी रेकमेंड करते हैं. अदरवाइज द मेजॉरिटी when they meet the doctor well in time and the treatment is taken well in time, it does heal well without the need of any further intervention. If you are suffering from shoulder pain, do visit us and we'll try to give the best possible treatment to you. Thank you.